Hello students, good afternoon. How are you? All you are fine? Okay, so today we are going to study chapter number 19. Same sounds. इसमें बताया है होमोनियम। होमोनियम का मतलब होता है सेम, जैसे एक जैसे अर्थ हैं, है ना, एक जैसे हैं लेकिन अर्थ क्या होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। होमो का मतलब है सेम, HOMO, होमो, NYMS, ठीक है। होमोनियम, व्हाट इज होमोनियम? ये क्या होते हैं? होमो, होमो का होता है, होमो का मीनिंग होता है सेम, एक जैसा। और नियम्स का NYMS, इसका होता है नेम, सेम नेम, ठीक है। सेम नेम होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। आ गया बेटा, समझ में आ रहा है? भूमि, हिमांग, भुवनेश, समझ में आ रहा है ये चैप्टर? सम सेम साउंड मतलब उनकी जो साउंड है वो क्या होती है, एक जैसी होती है। वो बता दिया मैंने आपको। होमोनियम, होमोनियम्स का मतलब होता है जिनकी नेम, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। जिनकी नेम, मीनिंग और जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह होते हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे इन शब्दों को क्या कहते हैं हम? होमोनियम कहते हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ एक बार में, जो बच्चे थोड़ा सा लेट हो गए हैं। होमो का मतलब है सेम और नियम का मतलब है नेम, सेम नेम, ठीक है, सेम नेम। इनके नेम क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन मीनिंग क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे नेम की स्पेलिंग और जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह होते हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ क्या है उसका अलग अलग है। उनको कहते हैं हम होमोनियम्स कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि है क्या क्या सेम होती है इनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, क्या होता है, एक जैसा होता है। क्या क्या एक जैसी होती है इसमें? स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। UNCATION, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, इनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ, उनका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो वो सब क्या कहलाते हैं, होमोनियम्स कहलाते हैं। होमो मीन सेम और नियम्स मतलब नेम, सेम नेम, ओके। अब जैसे कि अब हम, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन बताया है। अब जैसे कि आपके बुक्स में है, वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग आर कॉल्ड होमोनियम्स। मैंने अभी आपको बता दिया कि जिनकी स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, अलग होता है, तो उसको होमोनियम्स कहते हैं। आपको पूछेंगे व्हाट इज होमोनियम्स, तो आपको बताना है वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग आर कॉल्ड होमोनियम्स। आपको, आपके पास जो मैं PDF अपलोड करूंगी उस पर मैंने अंडरलाइन की है, उस सेंटेंस को भी आपको लर्न करना है। व्हाट इज होमोनियम, तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को लर्न करना है। वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग आर कॉल्ड होमोनियम। चूज द करेक्ट वर्ड, फिल फ्रॉम द बबल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको इसको कॉपी में फिल इन द ब्लैंक में करना है आपको। अब पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, इनके अर्थ बता देती हूँ, फिर हम बोर्ड पे करेंगे। जैसे फर्स्ट है, दे आर गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक हाउस, है ना। दे आर गो, वे अपने घर जा रहे हैं, है ना। तो इसमें THERE देयर और THEIR देयर, तो इसमें आएगा THEIR देयर हाउस।
दे आर गोइंग टू देयर हाउस। ठीक है, वे क्या कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर है दैट रेड रोज इज ब्यूटीफुल। वह लाल गुलाब क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो दैट रेड रोज क्या कौन से कलर का होता है, तो रेड रेड कलर का होता है। तो दैट रेड रोज इज ब्यूटीफुल, तो वह लाल गुलाब क्या है, सुंदर है। उसके बाद है थर्ड नंबर, शी इज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक। वियरिंग होता है पहनना, है ना, और फ्रॉक सब पता ही है सबको, जो गर्ल्स पहनती है। तो शी इज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक, तो उसने क्या करी है, नीली फ्रॉक पहन रखी है। तो क्या आ जाएगा, शी इज वियरिंग अ, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा ब्लू, BLUE, ब्लू, FROCK, फ्रॉक, ब्लू फ्रॉक। अब फोर्थ नंबर है दी फिल इन द ब्लैंक्स वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। तो ग्रेजिंग होता है वो जो घास वगैरह खा रही है ना। दी डियर, DEER, डियर होती हिरन, वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, हिरन खेत में क्या हो रही है, हिरन खेत में क्या कर रहा है, चर रहा था। तो इसमें DEER आ जाएगा, हिरन आएगा, कौन चल रहा था, डियर, DEER, डियर। नेक्स्ट है 5 नंबर, शी इज होल्डिंग अ पीस ऑफ केक। वह केक का एक टुकड़ा क्या है, पकड़े हुए है। पीस होता है टुकड़ा, PIECE, पीस, पीस क्या होगा, टुकड़ा। तो शी इज होल्डिंग अ पीस ऑफ केक, PIECE, पीस होता है टुकड़ा, और किसका टुकड़ा पकड़े हुए हैं वे, केक का टुकड़ा। तो शी इज होल्डिंग अ पीस ऑफ केक, वह केक का एक टुकड़ा उसने क्या हुआ, पकड़ रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, आई नो हाउ टू स्विम। मैं जानती हूँ कैसे तैरते हैं। तो जानने को क्या बोलते हैं, NOW, नो। तो आई नो, NO थोड़ी ना बोलेंगे, हम बोलेंगे NOW, नो, जानती हूँ। आई नो हाउ टू स्विम, मैं जानती हूँ कैसे तैरते हैं। फिर है 7 नंबर, अ हेयर रन्स वेरी फास्ट। देखो आपको पता है कि हमने नए जो पहले चैप्टर था उसमें भी हमने क्या था, हेयर, HARE, हेयर, एक हेयर होता है ना, ये खरगोश, और खरगोश को हम दूसरा क्या बोलते हैं, रैबिट भी बोलते हैं। तो हेयर, कौन तेज दौड़ रहा था, खरगोश, हेयर। तो अ हेयर, HARE या HAIR, HAIR तो हेयर होता है, बाल होते हैं। तो HARE, कौन फास्ट दौड़ रहा था, भाग रहा था, हेयर, HARE, हेयर। नेक्स्ट है 8 नंबर, 2 and 2, TWO2, तो ये तो 2 हो गया, एंड TWO2 मेक 4। तो इसमें है कि 2 और 2 4 क्या बनते हैं, 2 और 2 क्या बनते हैं, 4 बनते हैं। तो इसमें 2 and 2 मेक 4, 4, 2 और 2 4 बनते हैं। तो TWO2 भी आ जाएगा, TOO2 भी आ जाएगा। इसके बाद दी सन राइजेज इन द ईस्ट, दी सन राइजेज, सूर्य पूर्व में उगता है, ईस्ट होता है पूर्व में, सूर्य क्या होता है, कौन क्या उगता है, सन ही उगता है ना। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य क्या होता है, पूर्व में उगता है। उसके बाद नेक्स्ट है आई यूज माई राइट हैंड टू ईट फूड। मैं खाना खाने के लिए अपने दाहिने हाथ का, राइट हैंड, सीधा हाथ का उपयोग करती हूँ। तो राइट के लिए RIGHT आएगा, राइट मतलब सीधा, और WRIT तो राइट मतलब क्या होता है, लिखना होता है। तो आई यूज करने वाली बात हो रही है, आई यूज माई राइट हैंड टू ईट फूड, कि मैं अपने सीधे हाथ से मतलब दाहिने हाथ से क्या होते हैं, खाने के लिए यूज में लेती हूँ अपने। ठीक है, ये हो गए आपके चैप्टर के। अब आपको कॉपी में कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये होमोनियम, ये आपको समझा ही दिया मैंने आपको। अब चैप्टर का नेम है सेम साउंड, सेम साउंड।
देखो आपको मैं समझा देती हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन लिखना है आपको, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन दी ब्लैंक। अब 1 नंबर आपको कॉपी में कैसे करना है, दे आर गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक हाउस, है ना। तो इसमें दो चीज दे रखी है, देखो आपको वो लिखना है स्टेयर, दोनों नीचे वाले नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ यही लिखना है, दे आर गोइंग टू देयर हाउस, वे क्या कर रही है, अपने घर जा रहे हैं। आप सेकंड नंबर, दैट रेड रोज इज ब्यूटीफुल, दैट ब्यूटीफुल। तो अभी आपको करना दैट क्या, रेड मतलब रोड, जो रोज है कौन से कलर का होता है, रेड कलर का। तो दैट रेड रोज इज ब्यूटीफुल, वह लाल गुलाब क्या है, सुंदर है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, शी इज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक। आपके पास बुक है तो हैंड टू हैंड आप उसको बुक में भी लिख सकते हैं। शी इज वियरिंग अ लिंदा ब्लैंक फ्रॉक। शी इज वियरिंग अ, कौन सी फ्रॉक पहने हुए उसने, ब्लू कलर की, तो यहाँ लिखेंगे BLUE ब्लू। अब मैं ऊपर लिख देती हूँ, नीचे प्रॉब्लम होगी देखने में। एक बार बोर्ड पे सब करा देती हूँ, इसी टाइप से ही आपको कॉपी में भी करना है, कॉपी में आपको इसी टाइप से करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब जैसे 4 नंबर, 4 नंबर है दी फिल इन द ब्लैंक्स was grazing in the field, the fill in the blanks was grazing in the field। ठीक है। अब इसमें देखो दो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है डियर और दूसरा दिया हुआ है डियर। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको इन दोनों में से पहचान के लिखना है कि कौन सी जो कौन मतलब चल रहा था, तो डियर, तो DEER डियर। इस टाइप से कि वर्ड तो सेम है लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है, उनका अर्थ अलग अलग है, वो क्या कहलाते हैं, होमोनियम्स कहलाते हैं। दोनों क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। डियर इसे भी बोलते हैं, डियर इसे भी बोलते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, उनका मीनिंग अलग अलग होता है, उनको क्या कहते हैं, हम होमोनियम्स कहते हैं। दैट डियर वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो अब ये दोनों सेम वर्क है, डियर एंड डियर। नेक्स्ट है, तो इसमें आ जाएगा आपके DEER। नेक्स्ट है 5, 5 नंबर है, शी इज होल्डिंग अ पीस ऑफ केक, शी इज होल्डिंग अ पीस ऑफ केक। अब इसमें भी 2 दे रखे हैं आपको, एक तो दे रखा है PIECE और दूसरा दे रखा है PEACE। दोनों सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों का, लेकिन मीनिंग अलग अलग है।
तो शी इज होल्डिंग अ पीस, पीस होता है टुकड़ा, PIECE, PIECE, पीस, क्या हो गया, टुकड़ा। शी इज होल्डिंग अ पीस ऑफ केक, है ना, कि उसने क्या किया, केक का एक टुकड़ा पकड़े हुए है। ये हो गया। आपको कॉपी में सिर्फ यही लिखना है, ये आपको नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो कॉपी में नहीं लिखने हैं, वो आपकी बुक में है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, हम 6 नंबर करेंगे। सिक्स नंबर है, आई नो हाउ टू स्विम, मैं क्या है, तैरना जानती हूँ। तो आई नो हाउ टू स्विम, SWIM, स्विम। ठीक है। अब इसमें नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है नो, KNOW, और नेक्स्ट सेकंड दे रखा है NO, ठीक है। आई नो, है ना, नो का ए तो नहीं हो गया और एक नो हो गया जानती हूँ, तो KNOW। तो आई नो हाउ टू स्विम, ये हो जाएगा वन मोर नो, और वन इसका हो जाएगा NO, नो। तो आई नो हाउ टू स्विम नो, क्या मैं ये लिखा है कि मैं जानती हूँ कैसे तैरते हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना है, सिर्फ यही लिखना है, आई नो हाउ टू स्विम। नेक्स्ट है 7 नंबर। सेवन नंबर हम लिखेंगे, 7 नंबर है हमारा, अ हेयर रन वेरी फास्ट, अ हेयर रन वेरी फास्ट। ठीक है, तो वो इसमें क्या आ जाएगा, हेयर, कौन फास्ट दौड़ रहा है, हेयर। इसमें भी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सब में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चूज करके इसमें लिखना है। ये हो जाएगा HAIR। तो ये हेयर तो मैंने आपको बता दिया, खरगोश होता है, और इस हेयर का मतलब होता है बाल, जो हमारे बाल होते हैं उसको। तो यहाँ आ जाएगा कौन फास्ट दौड़ रहा था, हेयर, HARE, हेयर। खरगोश क्या हो रहा था, तेज दौड़ रहा था। अब उसके बाद है नेक्स्ट 8 नंबर। 8 नंबर का है हमारा, 8 नंबर। 8 नंबर है, fill in the blanks and fill in the blanks, make 4, fill in the blanks and fill in the blanks, make 4। अब देखो इसमें दोनों है, दोनों ऑप्शन आपको लिखना है चूज करके, एक है TOO2 और एक है TWO2, TWO2। तो आपको इन दोनों 2 and 2, इसका मतलब तो होता है 2, तो 2 and 2, तो यहाँ TWO2 and 2, TWO2, इसका मतलब हो गया 2 और 2 क्या होते हैं, इससे क्या बनता है, 4 बनता है ना, 2 और 2 से 4 बनता है। तो 2 and 2 make 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये 2, 2, मतलब 2 से क्या, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 बनते हैं, इस टाइप से। अब है नेक्स्ट है 9 नंबर। एक एक आपको इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको समझ में हो जाए, और आप बोर्ड पे देखोगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा कि मैम ने ऐसे करवाया था, इसका आंसर ये होगा। अब है 9 नंबर। 9 नंबर है, दी सन राइजेज इन द ईस्ट, दी इन द ब्लैक राइजेज इन द ईस्ट, या पूर्व में क्या उगता है, सन, सनराइज होता है, तो यहाँ आ जाएगा सन। सन क्या होता है,
सूर्य होता है, एक सन होता है। ये देखो, इसमें भी मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। ये एक तो सन ये वाला है और एक है SON सन। सन होता है बेटा, है ना, और एक होता है सन सूर्य। ठीक है, तो इन दोनों में से तो राइजेस कौन सा, पूर्व दिशा में क्या उगता है, तो सबको पता होना चाहिए सन उगता है। तो दी सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? सबको समझ में आ रहा है? मानसी, हिमांग, सबको समझ में आ रहा है ना? यस, बस ये 5 टोटल स्टूडेंट्स ही हैं, अरियंत, हेमंत, हिमांग, मानसी। वेरी गुड, ये आंसर भी दिए हुए हैं आपने। वेरी गुड, लर्न भी होना चाहिए आपको, साथ में हैंड टू हैंड आपको लर्न भी करना है ये। गुड, अब ये आपको समझ में है, दी सन राइजेज इन दी ईस्ट, तो हो जाएगा सन। अब देखो नेक्स्ट है और लास्ट है, आई यूज माई fill in the blank हैंड टू ईट फूड। टेन नंबर डालेंगे हम। आई यूज माई fill in the blank hand to eat food। I use my fill in the blank hand to eat food। कि ये बोल रही है कि मैं खाना खाने के लिए अपने दाहिने हाथ का उपयोग करता हूँ। दाहिना होता है राइट हैंड, सीधा हाथ जिसे कहते हैं। तो कि मैं खाना खाने के लिए अपने दाहिने हाथ का यूज करती हूँ, सीधे हाथ का यूज करती हूँ। तो इसमें हो जाएगा, सीधे के लिए क्या आ जाएगा, राइट हैंड बोलते हैं ना, तो RIGHT, राइट। अब देखो इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मैं फिर कह रही हूँ आपको, ये एग्जाम्पल नीचे वाले जो है ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये आपको नहीं करना है। एक हो जाएगा राइट, RIGHT, और एक राइट हो जाएगा WRIT, राइट। ये दो है, आई यूज माई राइट हैंड टू ईट फूड, है ना। तो एक के लिए हो जाएगा ये वाला राइट, मतलब सीधा हाथ, क्योंकि राइट होता है लिखना, राइट होता है सीधा, और WRIT होता है, क्या होता है, लिखना। तो ये है कि हम सीधे हाथ का यूज करते हैं खाना खाते टाइम। तो इसमें किसके लिए राइट हैंड का आएगा, राइट हैंड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं खाना खाते। आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है, आपको एक बार फिर मैं बता देती हूँ होमोनियम। ये आपको कॉपी में इसी टाइप से करना है। होमोनियम्स क्या होता है मैं बता देती हूँ। देखो जो स्पेलिंग है होमोनियम, उससे ही पता चल रहा है, HOMO, होमो, NYMS। ठीक है, ये पूरी स्पेलिंग है होमोनियम। होमोनियम, होमो का HOMO, होमो क्या होता है, सेम, है ना। और नियम का मतलब होता है नियम, NYMS। ये हो गया होमोनियम्स का मतलब होता है, इसका हो गया नेम। ठीक है, सेम नेम, है ना। तो जिस मतलब उनकी स्पेलिंग और जो प्रोनाउंसिएशन होता है, बोलते हैं हम, जैसे मैंने बताया था, एक तो हेयर, HAIR, हेयर, और एक है HARE, है ना। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। HARE एक हेयर का अर्थ हो गया खरगोश, और HAIR एक हेयर का अर्थ हो गया अपने जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं हेयर। तो इन दोनों का क्या है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। उसे क्या कहते हैं, हम होमोनियम्स कहते हैं। और ये होमोनियम, ये आपके दीदी भी है, दिया हुआ है इसके अंदर कि व्हाट इज होमोनियम, वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट, देखो मैं आपको लिख देती हूँ,
इस पे बता देती हूँ। यस, हाँ, तो ये मैंने आपको बताया था, मैं एक बार आपको बता देती हूँ इसकी डेफिनेशन लिख के पूरी, कि होमोनियम्स क्या होता है। वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट, ये आपको लर्न भी करना है ना। व्हाट इज होमोनियम? वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोनियम। जिनका क्या होता है, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसे हैं और अर्थ क्या है, अलग अलग है, उनको हम क्या कहेंगे, होमोनियम्स कहते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, होमोनियम्स कहते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी है ना, होमोनियम्स की। ये मैंने जो मैं आपको पीडीएफ अपलोड करूंगी उसमें अंडरलाइन की हुई है। उस डेफिनेशन को भी आपको क्या करना है, लर्न करना है। और आपको बोर्ड पे कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। इसी टाइप से आपको बोर्ड पे कॉपी में करना है ना, और जैसे मैंने आपको कराया है। और इसको फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने मार्क किया हुआ है बुक के नीचे, वो आपको लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स करके। फिर 1 नंबर से 10 नंबर तक आपको लिखना है, पूरा पूरा लिखना है। दे आर गोइंग टू देयर हाउस, इस टाइप से पूरा लिखना है आपको। ऑप्शन आप नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पूरा लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, तभी आपको पता चलेगा, तभी आपको क्या होगा, आएगा। ओके, अगेन गुड आफ्टरनून, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। अब आपको करना है, अभी बैठ के आप अपना वर्क कर सकते हैं।